श्री सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए बालाजी धाम की जय हो, बागेश्वर सरकार की जय हो, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय हो। तो आइए मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज श्री और विद्युत वरेण्य सबके चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदित करते हुए मैं अपने विषय पर आऊंगा। और चूंकि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हनुमान जन्मोत्सव पर, यानी यूं कहें कि आज हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे है। और हैप्पी बर्थडे पर क्या किया जाता है? हैप्पी बर्थडे पर जो सबसे बालक को, जैसे हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान की कथा। तो हम लोग इतने दिन से तो कल और आज हनुमान जी के चरित्रों का गुणगान सुन रहे हैं, किंतु आइए आज हम हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी सरकार को, बागेश्वर धाम महाराज जी को क्या अर्पित करें? बोले उनका गिफ्ट अर्पित करें, और वो है गिफ्ट क्या है? भगवान की कथा। तो अब आज की कथा का विषय पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि आप भरत जी की चरण पादुका पर बोलिएगा, तो अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं और पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए सुंदर भाव, तो एक लाइन बस बड़ा भाव है गा दें, क्योंकि महाराज जी का वो बड़ा, हमने भी अभी जब जबलपुर कथा हुई थी महाराज जी की तो खूब गुनगुनाए थे। तो जरा 2 मिनट आप मेरे साथ भी गाएंगे। हो सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। बोलिए बागेश्वर सरकार की। तो आइए हम सभी लोग चलते हैं चित्रकूट, जहां पर भरतलाल जी का आगमन हुआ और राघव जी से कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूं और बगैर आपके प्रभु अयोध्या अनाथ है। तो भरतलाल जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही हमारे संग चलिए अयोध्या। तो राम जी ने कहा, भैया भरत मैं तो 14 वर्षों के वनवास में हूं, आप एक काम करिए, मुझे मत ले जाइए, मेरी चरण पादुकाएं ले जाइए। तो भरतलाल जी ने कहा, प्रभु चरणों की बात और है, चरण पादुका यदि ले जाऊंगा तो वो आनंद नहीं है जो आनंद चरणों में। तो राम जी ने कहा, भैया भरत देखो, चरण पादुकाएं यदि तुम ले गए अयोध्या तो एक ना एक दिन ये चरण भी चलकर अयोध्या आएंगे, और जब चरण चलकर अयोध्या आएंगे तो तुम्हें चरण पादुका और चरण दोनों का दर्शन हो जाएगा। अयोध्या में चरण पादुका और चरण दोनों मिल जाएंगे। भाई जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे, हम लोग बैठे हैं, तो सब अपनी अपनी चरण पादुकाएं मंच से नीचे उतार कर आए, तो चरण पादुका हमारे पास नहीं आएगी, अपितु हम लोगों को चरण पादुका के पास जाना पड़ेगा। तो बताइए बड़ी चरण हुए कि चरण पादुकाएं? बोले ठाकुर जी की चरण पादुकाएं ज्यादा बड़ी हुई। और जब चरण पादुकाएं इतनी बड़ी हुई कि भरत जी जब ले गए अयोध्या पर और राज सिंहासन पर उस चरण पादुका को पधराया, नंदीग्राम में स्वयं निवास बनाया, और उत्तराधिकारी के रूप में कब तक? बोले जब तक राघव जी नहीं आ जाएंगे तब तक ये चरण पादुकाओं से आदेश प्राप्त कर करके मैं राज्य करूंगा। तो उस चरण पादुका की इतनी महिमा कि जब राघव जी 14 वर्षों के बाद वापस आए तो राजा ने पूछा, भैया हमारा राज्य कैसा चल रहा? राघव जी ने
तो भरतलाल जी ने कहा प्रभु आपके चरण पादुकाओं की कृपा, आपकी कृपा से नहीं, आपकी चरण पादुकाओं की कृपा से 14 वर्षों में इतनी कृपा हुई आपकी चरण पादुकाओं की कि 2 विशेषताएं रही। पहली क्या? बोले पहली ये कि आपके जाने के बाद अवध में कभी काल नहीं आया। क्यों? बोले जिस दिन से आप गए हैं प्रभु अयोध्या में कोई मरा नहीं। भगवान राम जी जब एक बार थे अयोध्या में तो उस समय भी एक बार काल आ गया था राघव जी के निवेदन पर, किंतु जब राम जी अयोध्या से वन की ओर गए और भरतलाल जी जब अयोध्या में रहे तो कहा प्रभु आपकी कृपा से अयोध्या में काल नहीं आया। ये वाल्मीकि रामायण का उदाहरण है, वाल्मीकि रामायण की कथा है। पहली बात बोले काल नहीं आया, और दूसरी बात अब बोले काल नहीं आए तो राघव जी ने कहा फिर तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई होगी क्योंकि कोई मरा ही नहीं होगा। तो कहा प्रभु दूसरी बड़ी बात क्या? बोले काल नहीं आया और दूसरी बड़ी बात कि 14 वर्षों में कोई पैदा भी नहीं, यानी व्यवस्था बनी की बनी रही। इसी को कहते हैं रामराज। देखिए राम जी ने वन से आकर रामराज कब स्थापित किया? जब भरत जी ने उसकी धरती तैयार की। और भरत जी ने वो धरती किससे तैयार की? बोले वो अपने प्रेम के सिंचन से धरती तैयार की कि अयोध्या में ना तो कभी काल आया ना कोई पैदा हुआ 14 सालों तक। सब मानो राम जी की बाट निहार रहे थे कि जब राघव जी आ जाएंगे, जब राम राज्य का प्रारंभ होगा। कहने का अभिप्राय है कि हमें राम राज्य स्थापित तो करना है, किंतु राम राज्य स्थापित करने के लिए हमें वैसा धरातल बनाना पड़ेगा जो भरतलाल जी ने अपने प्रेम के धरातल से इस धरती को बनाया और उस धरती पर आकर राम जी ने अपना राम राज्य स्थापित किया। तो उस धरातल को बनाने का काम हमारे पूज्य। अच्छा देखिए राम राज्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बोले राम राज्य की सबसे बड़ी पहचान है क्या? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काई नहीं व्यापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा। तो राम राज्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बोले दैहिक दैविक भौतिक। ये आपको स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे ये कष्ट। तो देखिए जो बागेश्वर धाम आ जाता है या बागेश्वर सरकार जिस शहर में चले जाते हैं वहां पर देह का कष्ट मिट रहा है कि नहीं मिट रहा? आप सब आ रहे हैं, सबका ही मिट रहा है। दैहिक, दूसरा दैविक, दैहिक दैविक, और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो क्या है? भौतिक। तो भैया बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में आने के बाद में आपको दैहिक दैविक भौतिक तीनों चीजें मिल रही हैं। व्यक्ति प्रेम से भर गया है और प्रेम का धरातल हम सबका हृदय बन गया है। तो इस प्रेम के धरातल पर राम राज्य एक ना एक दिन स्थापित होकर ही रहेगा। तो इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करता हूं और एक बार हम सब जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम की जय हो, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय हो, पूज्य महाराज श्री की जय हो।